हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आप पूछ रहे थे कि सर मेरे पास स्किल है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एजुकेशन नहीं है। इस बेसिस पर क्या हम सिंगापुर आ सकते हैं, नहीं आ सकते? तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी ऑल कंट्री में काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में कर। लेकिन मेरे को पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं वो सिंगापुर नहीं आना चाहते, वो यूरोप में ही रहते हैं। लेकिन यूरोप से नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, काफ़ी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो आते हैं, आना चाहते हैं सिंगापुर में। तो मोस्टली जो मेरे जो व्यूवर्स है इस वीडियो के लिए मिडिल ईस्ट ज़्यादा है, दुबई, सऊदी, कटार, ओमान, इस तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, मलेशिया में काम कर रहे हैं, या नॉन यूरोपियन कंट्री रशिया वगैरह में काम कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि सिंगापुर हमारे लिए है या नहीं, क्योंकि उनका एक सवाल है, उनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारा है। 5 साल का एक्सपीरियंस, तो सिंगापुर आ सकते हैं, नहीं आ सकते? तो भाई देखो, ऐसा जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंगापुर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपके लिए अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मिलेगी, कारपेंटिंग का काम मिल सकता है। कारपेंटिंग में भी भाई देखो सेमी फर्निशिंग का काम होता है। ऑलरेडी जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो मलेशिया में, यहाँ पर आपको फिटिंग वगैरह का काम मिल सकता है, मेजन पेंटिंग का काम मिल सकता है, और आपको इलेक्ट्रिशियन का काम मिल सकता है, एयरकॉन का काम मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो है आप काम, वर्क परमिट आपको मिल सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो भाई उस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट वगैरह का, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा और आपको स्किल, मेरे हिसाब से दुबई अगर आप काम कर रहे होगे या सऊदी काम कर रहे होगे, वहां भी कोई स्किल आपने ली होगी, उनके सर्टिफिकेट्स होंगे। मुझे पता है एजुकेशन नहीं है तो भी आप सिंगापुर में काम कर सकते हो एज अ वर्क परमिट। अब मैं सिंगापुर की जो सैलरीज के बारे में बता देता हूँ भाई, 800 से 1200 डॉलर्स के आसपास होती है। लेकिन यही सवाल पूछा था कि सर अगर आसपास नहीं मिलता है तो वर्क परमिट पर काम कर सकते हो। भाई आप कर सकते हैं, अगर आप दुबई वगैरह में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वहां काम करें, आप सिंगापुर में भी सेम फील्ड पे काम कर सकते हैं, जिसकी सैलरी भाई 800 से 1200 डॉलर होगी। अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि हम अपने स्किल को बढ़ाकर भी सैलरी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, सही है, ये वर्क परमिट एस पास एक डिफरेंट मैसेज है। अगर कहने का मतलब अगर आप एजुकेटेड है तो आपको एस पास मिल जाएगा, अगर आप नॉन एजुकेटेड पीपल हो, आपके पास एक्सपीरियंस, तो वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन सैलरी भी आपको बढ़ के मिल सकती है। तो आप अपने वर्क परमिट पर भी आके आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाएंगे? जब आप सिंगापुर में आ जाएंगे एज अ वर्कर, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आप अपने सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स वगैरह को देखेंगे उन्होंने क्या स्किल करी है, वो स्किल आप पार्ट टाइम कोर्सेज करके सिंगापुर में ले सकते हैं। जो 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, सैटरडे संडे को क्लासेज होते हैं। तो ऐसे कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज, मैंने काफ़ी ऐसे इंडियंस भाई देखे हैं, बांग्लादेशी भाई देखे हैं, म्यांमार के जो लोग देखे, श्रीलंका के लोग जो एज अ वर्क परमिट फ्रेशर आए थे। आज पहले उनकी सैलरी 600-700 बनती थी, लेकिन आज जो उनकी सैलरी है 1500-1700 डॉलर्स ओवर टाइम लगा के बन जाती है। लेकिन मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में वो 2-3 महीने का एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ ऐसी स्किल कर लेते हैं जो उस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे तो पता नहीं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अंदर क्या क्या होता है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक सी की तरह, एक समुद्र की तरह यार, जितना आप उसके अंदर जाओगे आपको उतना ही चीज़ें मिलेंगी। अगर समुद्र के डीप में जाओगे आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाओगे, आप सेफ्टी का भी काम सीख सकते हो। काफ़ी कोर्स हैं, ऐसा नहीं कि आप छोटा सा मकान बना रहे हो तो उसमें, अब एक छोटा मकान एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो तो भाई बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स का भी रोल होता है। तो आप इस तरह के भी कुछ टेक्निकल कोर्सेज करके भी अपने करियर को अप कर सकते हो, अपने करियर को हाई कर सकते हो। तो घबराने की बात नहीं कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो भी आप सिंगापुर में काम कर सकते हो, लेकिन आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आप ये चीजें सीख गए अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जो आप काम कर रहे हो, तो भाई आपका सिंगापुर में सैलरी बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत ज्यादा का मतलब यह है जो एक एवरेज पूरे साउथ ईस्ट एशिया की जो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिंगापुर की है, आपकी 80,000 1 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन भाई वो स्किल्स को ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आप नॉन स्किल वर्कर हैं आपको 80,000 1 लाख मिले। तो आपकी सैलरी अगर नॉन स्किल फ्रेशर्स बिल्कुल है 40-50 हज़ार रुपये ही मिलेगी। अगर आपको ये चीज़ें सही लगती हैं तो आप सिंगापुर आ सकते हैं, नहीं लगती है तो आपकी मर्जी है। मेरा तो वीडियो बनाने का काम है, आपको इन्फॉर्म करने का काम है। क्योंकि देखो ऐसा है, हमारे इंडिया में बैठे बैठे लोग कभी ये भी सोचते हैं कि यार कि बाहर जाना इतना आसान है। बाहर जाना आसान है, कमाना आसान नहीं है। आप दूसरों की सैलरी सुन के आपको लगता होगा कि भाई
वो बंदा 80,000 कमा रहा है, 1 लाख, लेकिन उस बंदे का स्ट्रगल भी उनके साथ है भाई। अभी देखो ऐसा है, जो क्रेन ऑपरेटर्स होता है, जो जमीन से जो कैसे क्या बोलते हैं उसको, जमीन से जो मिट्टी निकालता है भाई, वो अंडर द सन काम करता है। और भाई 40-40 मंजिल की बिल्डिंग में जो लिफ्ट्स होती हैं उसमें भी काम करता है, वहाँ से ले तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। हाई रिस्क जो, जितनी भी हाई रिस्क जॉब आप करोगे सिंगापुर में, उतनी सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल बनाने का मतलब ये था कि भाई अगर आप मिडिल ईस्ट वगैरह में काम कर रहे हो, आपका स्किल है, आप सिंगापुर में आ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी 800 से 1200 के बीच होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।